स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री ने लाल किले से देश को दिया नया नारा, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री ने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर किया ध्वजारोहण। कहा, धान खरीदी को लेकर किसानों की संख्या बढ़ी। प्रदेश में जगह जगह स्वतंत्रता दिवस पर किए गए ध्वजारोहण। और रायपुर में 17 अगस्त को पेशेवर मुक्केबाजी का आयोजन। मुकाबला भारत के विजेंदर और घाना के इलियासु सूले के बीच। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। सबसे पहले आप सभी को प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर देश आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष मार्च में साबरमती आश्रम से इस आज़ादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया था। आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। इससे पहले वे राजघाट गए, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्र के नाम अपने 82 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह प्रसन्नता और गर्व की बात है कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी तिरंगा आन बान शान से लहरा रहा है। देश की स्वतंत्रता में कुर्बानी देने वाले वीर सपूतों को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, हम सब गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर जैसे महान नेताओं के प्रति कृतज्ञ हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संघर्ष में आदिवासी समाज का योगदान अविस्मरणीय है। प्रधानमंत्री ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जो उस समय प्रासंगिक था। बाद में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जय विज्ञान को जोड़ा। श्री मोदी ने कहा कि अमृत काल के लिए अब इस नारे की सार्थकता होगी जब इसमें जय अनुसंधान को जोड़ा जाए। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नया नारा स्वतंत्रता दिवस पर दिया। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान कह करके उसमें एक कड़ी जोड़ दी थी और देश ने उसको प्राथमिकता दी थी। लेकिन अब अमृत काल के लिए एक और अनिवार्यता है और वो है जय अनुसंधान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। इस बार स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले का नजारा भी बदला बदला था। पहली बार स्वदेशी तकनीक से बनी होवित्सर तोपों से सलामी दी गई। साथ ही लाल किले की मुख्य दरवाजे पर वर्चुअल माध्यम से 2 हाथियों को स्वागत मुद्रा में प्रदर्शित किया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के पावन और गौरवशाली अवसर पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में ध्वजारोहण किया। प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से फिर एक नया सफर शुरू होगा, जो न्याय की हमारी विरासत के साथ आगे बढ़ेगा और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का लक्ष्य पूरा करेगा। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अमर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि हमें उनके सपनों को साकार कर उनकी स्मृतियों को चिरस्थायी बनाए रखना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने न्याय योजनाओं की जो पहल की थी उसे निरंतर आगे बढ़ाने के लिए भी संकल्पबद्ध हैं। इस अवसर पर उन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसके तहत हमने 13,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों को दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में रासायनिक खाद की कमी और मूल्य वृद्धि के परिदृश्य में हमारे गौठानों में निर्मित जैविक खाद अब एक बेहतर विकल्प बन रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेती को लाभ का जरिया बनाने का वादा भी हम पूरा कर रहे हैं। हर वर्ष धान खरीदी का लक्ष्य बढ़ता जा रहा है। धान बेचने वाले किसानों की संख्या भी अब बढ़कर 21,77,000 से अधिक हो गई है। सालगिरह के अवसर पर देश और दुनिया के सामने बापू के सिद्धांतों
और विचारों के अनुरूप कार्य करने में सफल हुए हैं। इसमें प्रकृति सम्मत विकास, हर व्यक्ति को गरिमा, न्याय व बराबरी के अवसर देने वाली योजनाएं और कार्यक्रम शामिल है। हमने न्याय योजनाओं की जो पहल की थी उसे निरंतर आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है। यही वजह है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना अब तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और इससे लगभग 13,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों को दी जा चुकी है। इस तरह एक सीजन में किसानों को प्रति एकड़ 9,000 रुपए की आदान सहायता देने वाला देश का पहला राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है। वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके ने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर आज सुबह राजभवन में ध्वजारोहण किया और सलामी ली। इस दौरान उन्होंने परेड का निरीक्षण भी किया। राज्यपाल ने इस मौके पर प्रदेश सहित सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राजभवन में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में राजभवन के अधिकारी, कर्मचारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। पूरे राज्य में 76वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास और गरिमापूर्वक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सुबह से ही कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जिला मुख्यालयों में राष्ट्र ध्वज फहराने के साथ ही मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मुंगेली में भी 76वें स्वतंत्रता दिवस पर पूरे उल्लास और गरिमापूर्ण ढंग से मनाया गया। आज सुबह जिले के प्रभारी मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने मुंगेली के स्टेडियम में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और उसके बाद मुख्यमंत्री का आम जनता के नाम संदेश का वाचन किया। इस अवसर पर जिले के वरिष्ठ अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधि और स्कूली बच्चे उपस्थित थे। थोड़ा पीछे से। रायगढ़ के मिनी स्टेडियम में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने झंडा फहराकर परेड की सलामी ली और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। भारी बारिश के बीच आयोजित इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में पुलिस जवानों और स्कूली बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया गया। उधर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव भाजपा कार्यालय में 76वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया। अपने संबोधन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश में उत्साह का माहौल है और हर घर तिरंगा अभियान के तहत 25 करोड़ घरों में तिरंगा लहरा रहा है। वहीं राजनांदगांव शहर में आयोजित मुख्य समारोह में संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस समारोह का आगाज किया। बारिश के बीच स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे उत्साह और उमंग के साथ संपन्न हुआ। उधर जांजगीर चांपा जिले में स्वाधीनता दिवस पर मुख्य समारोह जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में आयोजित किया गया, जहां नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसी तरह अन्य जिला मुख्यालयों में भी स्वाधीनता दिवस मनाए जाने के समाचार मिल रहे हैं। रविवार 14 अगस्त से दूरदर्शन के डीडी नेशनल चैनल पर स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा धारावाहिक का प्रसारण प्रारंभ हुआ। इस धारावाहिक के माध्यम से लगभग 550 से अधिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सुनी अनसुनी गाथाओं को जीवंत करने का प्रयास किया गया है। हर रविवार रात 9 से 10 बजे तक प्रसारित होने वाले इस धारावाहिक का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साहस की गाथाओं से परिचित कराना और उनके अंदर देश प्रेम की भावना को जागृत करना है। इस धारावाहिक को लेकर युवाओं में भी काफी कौतूहल बना हुआ है। धारावाहिक की पहली कड़ी देखने वाले कुछ युवाओं ने दूरदर्शन समाचार से अपने अनुभव साझा किए।
अच्छा बनाया है और पुराने ज़माने के हिसाब से ही फिल्माया गया है और पुरानी चीज़ों को ही दर्शाया गया है। पहले भी हम लोग संडे को मतलब हर रविवार को देखते थे। पुरानी जो भी है महाभारत है, रामायण है, ये सब इसी के जैसे ही है और हर रविवार को हम लोगों को इंतज़ार रहेगा। जैसा कि दूरदर्शन हमारा बहुत ही पुराना चैनल रहा है और आज जो स्वराज सीरियल आया है उससे हमें अपने भारत का इतिहास देखने को मिलेगा। जैसा कि इसमें पोर्टुगल हैं जो फाउंडर हैं इंडिया के, जिन्होंने शिप रूट से इंडिया का फाउंड किया था। तो बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि बच्चों को ये देखना चाहिए क्योंकि इसमें इन्हें अपने भारत का इतिहास शुरू से देखने को मिलेगा। इस सीरियल की अंग्रेजी भाषा के अलावा 9 क्षेत्रीय भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, ओडिया, बंगाली और असमिया भाषाओं में भी डबिंग की गई है। सीरियल का निर्माण उच्च गुणवत्ता के साथ गहन शोध के बाद किया गया है। रायपुर के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में 17 अगस्त को मुक्केबाजी का एक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत के प्रतिष्ठित मुक्केबाज विजेंदर सिंह घाना के पेशेवर मुक्केबाज इलियासु सूले से भिड़ेंगे। आयोजन के संबंध में जानकारी देते हुए गुरुचरण सिंह होरा ने बताया कि 17 अगस्त शाम को ये बहुप्रतीक्षित मुकाबला दोनों पेशेवर मुक्केबाजों के बीच होगा। वो आपको 17 अगस्त को देखने को मिलेगी। घाना के सूले जी और हमारे विजेंदर के बीच में। ये जो बॉक्सर हैं वो रायपुर आज पहुंच चुके हैं। 2-3 दिन की इनकी प्रैक्टिस है और आप इनको बलबीर जुनेजा स्टेडियम इंडोर स्टेडियम में 17 तारीख की शाम को जो है ये प्रतियोगिता आपको देखें। इस मुकाबले के संबंध में जानकारी देने के लिए आयोजित पत्रकार वार्ता में दोनों पेशेवर मुक्केबाज उपस्थित थे। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए विजेंदर सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेलों की अपार संभावनाएं हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इस संबंध में सकारात्मक सोच है। प्रतिभा बहुत है, बस उसको निखारने की जरूरत है और निखारना कहते हमारे इसके बाद बॉक्सिंग के बाद और भी बहुत सारे प्लान है यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स को लेकर कुछ करने का। तो मैं मानता हूँ कि सीएम साहब बहुत पॉजिटिव आदमी हैं इस स्पोर्ट्स को लेकर। तो उनको जो भी आप स्पोर्ट्स के बारे में दरख्वास्त करेंगे, जो भी आप एप्लीकेशन लगाएंगे, आई थिंक ही विल फुलफिल। दोनों ही खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी को लेकर बहुत सचेत हैं। जहां विजेंदर इस मुक्केबाजी प्रतियोगिता को अपने करियर के नए युग का आगाज मान रहे हैं, तो उनके प्रतिद्वंदी घाना के मुक्केबाज इसे विजेंदर की विदाई बता रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री ने लाल किले से देश को दिया नया नारा, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री ने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर किया ध्वजारोहण। कहा, धान खरीदी को लेकर किसानों की संख्या बढ़ी। प्रदेश में जगह जगह स्वतंत्रता दिवस पर किए गए ध्वजारोहण। और रायपुर में 17 अगस्त को पेशेवर मुक्केबाजी का आयोजन। मुकाबला भारत के विजेंदर और घाना के इलियासु सूले के बीच। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।